Hi friends, this is Madhumita Bhattacharya and all you are welcome to my Astro Zodiac channel। हाँ, आप लोग ठीक ही सुन रहे हैं। गला बहुत ही खराब है, तो कुछ गला में इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए गला खराब है। तो मैं सोची ठीक है, चलो गला खराब है तो क्या है, आपका साथ कुछ बातचीत क्यों ना करें। क्योंकि अगले जो अगस्त महीने आ रहे हैं, तो हमारा राशि या लग्न का अनुसार कौन कैसा फल लाभ करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगी आज। मेरा कुछ सब्सक्राइबर मुझे अनुरोध किया है कि मैडम या दीदी हिंदी में कुछ कहिए ना, तो मैंने बोला ठीक है, मेरा हिंदी खराब है, क्या हिंदी अच्छा है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। आज मैं वीडियो हिंदी में कर रही हूँ। तो मेरा जो सब्सक्राइबर सब है, आप सभी को तो हिंदी पता ही है, तो क्यों ना आज हिंदी में ही हम लोग बातचीत करें। तो ठीक है, शुरू करती हूँ। पर मेरा सभी सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को बहुत 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 शुभकामनाएं मैं भेजती हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे सब्सक्राइब किया है, आप लोग जो व्यू कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप पर। तो ठीक है, क्योंकि मेष तो एकदम पहला राशि है, तो मेष से मैं शुरू करती हूँ कि हमारा जो मेष राशि या मेष लग्न का जो नेटिव है, तो अगस्त महीने में उन पर क्या आ रही है। मेष या एरीज, अगस्त महीने आपके लिए तो खुशद रहने वाला है, क्योंकि अगस्त महीने मेष एरीज में जो आपका जो एसेंडेंट या राशि का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में है, तो इसीलिए आपका तो बहुत प्राप्ति स्थान में बहुत ही अच्छा है। करियर या कामकाज में आपका सफलता स्थिति बनेगी, इसीलिए मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी अच्छे रहेंगे, है ना। मान सम्मान भी आपको बढ़ेगा। पर कामकाज के लिए ना थोड़ा गोपनीयता आपको मनाना आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसी आपको आ सकते हैं। अध्ययन या अध्यापन के लिए लंबी समय के लिए आपको विदेश यात्रा या विदेश में आपको जाना पड़ेगा लंबी समय के लिए, ये भी अच्छा बात है। चलो, घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, अहम का टकरार हो सकते हैं, तो इसीलिए कुछ सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। अगस्त महीने आपके आर्थिक स्थिति में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपका 11th हाउस में जुपिटर है, और 11th हाउस में शुक्र और मंगल का जो दृष्टि है, इसीलिए आपको आर्थिक स्थिति में ज्यादा कामयाबी रहेगा, तो ये भी अच्छा बात है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगस्त महीने ही आपका स्वास्थ्य के लिए कुछ ज्यादा परेशानियां या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर तब भी खान पीन में कुछ सचेत आपको रहना पड़ेगा। पेट या ENT प्रॉब्लम कुछ आपको आ सकते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आ रही हूँ टॉरस या ऋषभ या वृष राशि पर। टॉरस, ऋषभ या वृष राशि के जो जातक जातिका जो नेटिव है या जातक या जातिकाएं है, उनको लिए मैं ये कहना चाहूंगी, ये अगस्त महीने में आपको तो बेहतर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त महीने आपके लिए अच्छा ही है। पर तब भी कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर के दृष्टि में तो अच्छा ही रहेगा, और आपको
आप अपने कौशल से कार्य क्षेत्र में दबदबा बनाने में सफल रहेंगे। अन्यथा आसपास के लोगों ने आपको धोखा दे सकते हैं, तो कुछ सावधानियां आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगस्त महीने में तो पढ़ाई लिखाई में आपको ठीक ही रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए आपका समय भी अनुकूल है। ये अगस्त महीने जो विदेश में रहते हैं उनके लिए प्रतीक्षा का समय अभी शुरू हुआ है, और आपका जो पारिवारिक जो स्टेटस है वो आपके अगस्त महीने में आपको ठीक ठाक ही रहेंगे, कुछ ज्यादा परेशानियां नहीं रहेंगे। अगस्त महीने में जो वृषभ या जो वृषभ राशि के या लग्न के जो नेटिव है उनके लिए सम्मान या यश प्राप्ति भी अच्छा रहेगा। कामकाज के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अगस्त महीने में कुछ आपको सचेत रहना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। ज्यादा परेशान मत होइए ये सुनकर। 17 अगस्त पर जब सूर्य या रवि जब आएंगे या अपने जगह पे या सिंह राशि में, तो तब आपको कुछ चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ पेट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो अभी मैं आ रही हूँ जेमिनी या मिथुन राशि पर। जेमिनी और मिथुन राशि के जो या लग्न के जो नेटिव है उनके लिए अगस्त महीने मिश्रित फलदायी है। करियर के बारे में तो अच्छा ही रहेगा, खासकर उत्तरार्ध तो बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद है। जो विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए सपना पूरी के समय आ गया है, उनको विदेश जाने का चांसेस मिलेगा। सेहत के बारे में तो थोड़ा बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। कुछ पुरानी बीमारी का लक्षण प्रकट हो सकते हैं। आमदनी कभी अच्छे रहेंगे, कभी गिरावट के चांसेस भी है, और खर्च भी ज्यादा रहेंगे अगस्त महीने आपके लिए। तो परेशान मत होइए, थोड़ा सावधानी से रहने से सब कुछ ठीक हो सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपको दवाई है ठीक तरह से ले लीजिए। योगाभ्यास जरूर रोज करिए। इसे योगाभ्यास में बहुत ही फायदेमंद होते हैं योगाभ्यास। इससे आपका शरीर भी ठीक रहेंगे, क्योंकि अगस्त महीने में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। अभी मैं आ रही हूँ कर्क या कैंसर राशि पर। जो नेटिव को कैंसर राशि या लग्न है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, कामकाज के लिहाज से इस महीने में मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव के साथ आपका काम आपको बनेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है पर काम आपको बनेंगे। लोगों ने आपकी मेहनत की प्रशंसा भी करेंगे। पारिवारिक सुख के लिहाज से भी समय कुल मिलाकर आपको अच्छा ही रहने वाला है। बस परिजनों के साथ आपको बात वार्तालाप में आपका धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। कुछ टेंशन का साथ आपको रहना पड़ सकता है, पर इसका प्रभाव परिवार पर मत फेंकिए। एकादश भाव से राहु का स्थिति होने से आपका कामकाज हो या आपको नौकरी हो, दोनों का बिजनेस हो या नौकरी हो, दोनों की तरह से आपको कार्य में सक्रिय लोगों के लिए लाभप्रद स्थिति आपको बनाने वाली है। धनागम का अचानक कोई नया स्रोत खुल सकता है आपको ये अगस्त महीने में, क्योंकि आपका सोच बहुत ही चारों दिशा में या दशों दिशा में आपका सोच घूमने लगेगा।
तो कहाँ कामकाज ठीक तरह से हो सकता है ये भी आप डिसाइड कर पाएंगे। सो धैर्य का परिचय आपको देना पड़ेगा। घर परिवार के सुख के जो भाव माने जाते हैं 4th हाउस या चतुर्थ स्थान, तो इस भाव पर आपका शनि का दृष्टि है, तो इसीलिए घर परिवार का शांति कभी कुछ कम हो सकती है। तो और घर से भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो ये सब छोटे मोटे कारण आपको रहेंगे, ज्यादा परेशानी या ज्यादा चिंतित होने का कारण नहीं है। घर में कुछ अतिथियां भी आ सकती है, उनके आने के कारण से भी कुछ चहल पहल हो सकती है। कुछ छोटी मोटी बात के लिए कुछ आपको वाद विवाद भी हो सकता है, इसीलिए सब कुछ प्रॉब्लम हो या हर कोई बात को अनदेखा या अनसुना करे इस अगस्त महीने में, और बाकी सब तो ठीक ही रहेंगे। अभी मैं आ रही हूँ सिंह या लियो के राशि पर। सिंह या लियो राशि के जो या लियो लग्न में जो नेटिव है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि काम धंधे के बारे में इस अगस्त महीने आपके लिए अच्छा ही रहेंगे, और विशेष रूप से ये उत्साहजनक भी रहेंगे आपके लिए। काम धंधे में आपके रुचि बनी रहेंगे, उत्साह के साथ आप काम करेंगे और भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा। प्रेम जीवन के लिए ये समय आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण या आनंददायक रहेंगे। धनागम के स्रोत भी आपको खुलेंगे अगस्त महीने से, पर आय के साथ आपका खर्चे भी ज्यादा होंगे, इसीलिए खर्च पर ध्यान दीजिए, अधिक खर्च मत कीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगी अगस्त महीने में सिंह राशि में या सिंह लग्न में स्वास्थ्य का जातकों के लिए उतार चढ़ाव भाव आपको भरा रह सकता है। द्वादश स्थान में सूर्य की उपस्थिति से कुछ परेशानी आपको आ सकती है, पर 17 अगस्त में जब सूर्य राशि परिवर्तन करके खुद अपने घर आएंगे यानी सिंह राशि में आएंगे, तब ये परेशानी आपको खत्म हो जाएंगे। जो पहले से जो बीमारियों में या कुछ बीमारियों से जो भुगता रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे जब 17 अगस्त सूर्य या रवि अपने घर या सिंह राशि में आ जाएंगे। अभी मैं आ रही हूँ कन्या यानी वर्गो राशि पर। अगस्त महीने में कन्या वर्गो राशि के जो जातक जातिका है उनके कामकाज अच्छा रहेगा, पर क्या है कामकाज में उनका मन भी लगेगा, पर आलस्य का जो प्रवृत्ति है ना वो आपको थोड़ा बहुत आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, नुकसान थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्योंकि लेजीनेस तो बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है ना, तो वो कुछ आ सकते हैं आपको ये अगस्त महीने में। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। जो विद्यार्थी भी है उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य यानी मैट्रिमोनियल जो हैप्पीनेस है उनके लिए भी मैं अगस्त महीने में ये हो सकता है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या चुनौतियों से भरा रहने वाला है ये अगस्त महीने। कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, तो क्या करें, प्रॉब्लम का साथ सामना कीजिए। अगस्त महीने में खत्म हो जाने से आपका प्रॉब्लम भी कुछ कम होते जाएंगे। तो चिंतित होने से आपका अपना ऊपर आप ध्यान दीजिए कि अपने से कुछ गलतियां ना हो सकते, अपने से भी कुछ गलतियां ना हो सके। करियर या कामकाज के लिए भी जो अगस्त महीने में जो दृष्टिकोण से अगस्त महीने में
क्या है, जो कन्या राशि के जो जातक जाति क्या है, उनके लिए भी निश्चित परिणाम, उनके लिए अगस्त महीने निश्चित परिणामदायक होगा। कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। सब कुछ ही खराब नहीं है, क्योंकि जो अब्रॉड में रहने वाली है उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा अगस्त महीने। स्वास्थ्य के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगस्त महीने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर, मंगल और शुक्र का जो भाव है आप पर, जो डायबिटिक है उनको थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा, और जो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है उनको भी सावधानी से रहना पड़ेगा। अगस्त महीने में आपका तो कुछ सावधानी, हर दिशा में आपको सावधानी से रहना पड़ेगा। कुछ ज्यादा चिंतित होने का कारण नहीं है, क्योंकि और जो प्लैनेट्स है, या क्योंकि थर्ड हाउस में केतु बैठे हुए हैं आपको, तो जो हायर स्टडीज करना चाहेंगे उनको लिए अच्छा होगा। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल स्टेटस में जो आना चाहेंगे उनको लिए भी अच्छा रहना, उनको लिए भी अच्छा है। और जो बिजनेस करना चाहेंगे और जो नौकरी करना चाहेंगे, नौकरी जो करते हैं, तो बहुत टेंस्ड, डिप्रेशन होने का, उनका डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त महीने चले जाने से कि आपका डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा कम करके कम हो जाएंगे। और जो बिजनेस करना चाहेंगे तो उनको लिए मैं ये कहूंगी, जो रुक जाइए अगस्त महीने में ये काम काज आप अगले महीने में शुरू कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो अगस्त महीने में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ तुला या लिब्रा राशि पर। तुला या लिब्रा राशि के या लगन के जो जातक जातिका है, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप ध्यान लगाकर आप काम करिए, क्योंकि काम के लिए आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है। और आपका 5th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, तो जो स्टडी भी करना चाहते हैं तो वो ध्यान लगाकर स्टडी करिए, उनको लिए भी फल बहुत अच्छे आने वाला है। संतान भाव से भी शुभ है। लिब्रा तुला राशि के जो नेटिव है, और जो विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। पर क्या है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपको टेंशन, क्योंकि 2nd हाउस में आपको केतु बैठे हुए ना, तो केतु क्या करते हैं, बहुत मूड स्विंग कर देते हैं, इसीलिए बहुत ही नेगेटिव भावनाएं आ सकती है। टेंशन या डिप्रेशन आ सकते हैं। सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी आप घबरा जाएंगे, घबराहट होने लगेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले से कि डिप्रेशन में मत आइए, आपका तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अच्छाओं के पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, मेरा हिंदी तो बहुत कुछ अच्छा नहीं है, तो आपके अनुरोध से मैं कर रही हूँ, मुझे एक फीडबैक जरूर देना कि मेरा हिंदी आपको कैसे लगे। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, अगस्त महीने में आपका स्वास्थ्य के जो स्टेटस है वो ठीक ठाक ही रहेंगे। स्वास्थ्य के जो लिहाज के समय आपके लिए अनुकूल ही है। अत्यधिक ह्यूमिडिटी के कारण से कुछ मौसमिया को जो प्रॉब्लम वो आपको आ सकती है, पर सर्दी जुकाम हो या कुछ एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो, ये आपको आ सकते हैं। अगस्त महीने में आपका जो ग्रहों का जो क्या है, गोचर है, वो आपके ऊपर अनुकूल ही है। ठीक है, तो अभी मैं आ रही हूँ स्कॉर्पियो पर या वृश्चिक राशि पर। जो वृश्चिक के जातक या जाति क्या है, जो नेटिव है, अगर आप 1-2 पक्ष छोड़ दे तो ये महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे फल आपको देंगे।
जीवन में अधिकतर समय आपके लिए अनुकूल है ये अगस्त महीने। जो नौकरी करते हैं उनके लिए तरक्की होने वाला है। देखिए, मैं तो ये कह रही सबके लिए, पर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्टार पोजीशन एंड you will have to see that what dasha and you are passing through by what dasha and अंतर्दशा। इसका ये दशा अंतर्दशा और ग्रहों जो प्लैनेटरी पोजीशन जो है उसके साथ ये जो गोचर फल है वो ज्यादा मिलने वाला है आपको। देखिए, जो जुपिटर के दशा या अंतर्दशा जो पास कर रही है, तो उनके लिए ये जो मैं प्रेडिक्शन जो करते जा रही हूँ ना, इनके लिए इनका फल और भी ज्यादा अच्छा रहेंगे। सबके लिए एक फल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक का जो पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशन है या दशा अंतर्दशाएं है, वो तो अलग होते हैं ना एक दूसरे से। तो क्या है, मैं ओवरऑल एक प्रेडिक्शन में कर रही हूँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा खुद के लिए कि हम कौन सा ग्रह का दशा या अंतर्दशा पास कर रहे हैं और प्लैनेटरी पोजीशन भी क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये अगस्त महीने। और जो मेडिकल स्टडी करते हैं, कि केतु लग्न पर या राशि पर बैठे हुए हैं, जो मेडिकल स्टडीज करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेंगे अगस्त महीने में। और जो घर या कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ही रहेंगे। जो अपना कुछ शोरूम हो या शॉप हो या कुछ जो क्या है खुद के लिए जो कुछ वर्किंग प्लेस जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। जो शोरूम जो खुलना चाहते हैं या शॉप खुलना चाहते हैं उनको लिए भी, या फैक्ट्री खुलना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेंगे। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य या रवि जब आपका स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये पोजीशन आपके और भी बेहतर आपको आगे आने लगेंगे। ये जो गुड पोजीशन है आपको है अगस्त महीने से शुरू से 17 अगस्त के बाद आपको पोजीशन और भी अच्छा होने लगेंगे। स्वास्थ्य के लिए ये मैं कहना चाहूंगी, अगस्त महीने में थोड़ा बहुत आपको सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका राशि पर केतु बैठे हुए हैं, तो इसीलिए एलर्जेटिक प्रॉब्लम, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम या डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त महीने खत्म हो जाने से ही आपको परेशानियां भी खत्म हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातक या वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न के जातक जातिका जो है उनके लिए घर में कुछ शुभ कार्य या कुछ, मैंने पहले ही बोला, कुछ प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं या कुछ शुभ कुछ सेलिब्रेशन भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अगस्त महीना ठीक ही है, बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आ रही हूँ धनुष पर या सजिटेरियस पर। धनुष या सजिटेरियस के जो नेटिव है, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि पहले से आपको परेशानियां आ रही है, आपको काम बिगड़ रहे हैं, आपको ये मालूम होता है कि कुछ भाग्य का साथ कुछ आपको अनबनी हो रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो अगस्त महीने से ये आपका भावनाएं खत्म होते जाएंगे, क्योंकि आपका जो बिगड़ते हुए काम वो ठीक तरह से बन पाएंगे। आपका जो परेशानियां हैं वो थोड़ा करके कम होते जाएंगे अगस्त महीने से। और 17 अगस्त के बाद ये पोजीशन आपके लिए और भी अच्छा रहेंगे। हाँ, आपका कामकाज और भी ज्यादा अच्छा बनने लगेंगे। आपका दाम्पत्य लाइफ या मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस जो है वो पहले से कुछ क्या कहूँ मैं, तनाविया से कुछ परेशानी आपको शायद आपको मालूम महसूस हो रहे हैं, तो ये भी अच्छा होते जाएंगे। अगस्त महीने से आपका जो मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है
वो भी धीरे धीरे करके अच्छे होते जाएंगे। मेरा हिंदी कैसा लग रहा है? पर तब भी आपको जो वुड आपको 8th हाउस में है, तो इसीलिए डिसीजन के बारे में आपको ध्यान लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गलत डिसीजन आप ले सकते हैं या कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट या बैड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप डिसीजन के बारे में 2-3 बार सोचिए। हाँ, स्वास्थ्य के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि ये तो ठीक ही रहेगा, पर जो पेट के बीमारियों से जो भुगत रहे हैं उनको सावधानी से रहना पड़ेगा। कुछ पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, और क्या है कि कुछ पेट या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ मकर या कैप्रिकन पर। अगस्त महीने कैप्रिकन या मकर राशि पर मिश्रित फल देने वाले हैं, क्योंकि अच्छा भी रहेंगे और कुछ बुरा भी रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में ये स्थिति अच्छे रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में ये स्थिति अच्छे नहीं रहेंगे। तो करियर के लिहाज से अगस्त नौकरी पेशा लोगों के लिए सुखद नहीं रहेगा। करियर के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि नौकरी पेशा जो जातक जातिकाएं है, जो उनके लिए खुश नहीं रहेगा। कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिप्रेशन आपको आ सकते हैं। धंधे या बिजनेस जो करते हैं, बहुत कुछ अच्छे आपको नहीं आएंगे ये अगस्त महीने से। शिक्षा के लिहाज से ये अगस्त महीने थोड़ा बहुत आपको निराश कर सकते हैं, पर निराश आप होते हुए भी जब अगस्त महीने आपको काट जाएगा तो आपने देखेंगे जो आपने एग्जाम दिए हैं या जो पढ़ाई किए हैं, आप उसके लिए बहुत ही आप डिप्रेस्ड रहते थे, पर आपका जो फल वो आपको अच्छा ही हुआ, अच्छा ही होने लगेंगे, अच्छा आएंगे। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट आने का संभावना है, आशंका भी है। 17 अगस्त के बाद नौकरी पेशा में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके अच्छा फल आएंगे। आपका जो घर का जो या कैप्रिकॉर्न और मकर का जो अधिपति है, जो लॉर्ड है, वो सैटर्न है। सैटर्न उनका 7th एस्पेक्ट्स जो 7th हाउस में दे रहा है, वहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। तो सैटर्न एंड सूर्य के साथ पिता पुत्र का संबंध है, रिलेशन है। तो जो मकर या कैप्रिकन है, उनका पिता या पिता जैसे किसी को साथ उनका संबंध में या रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि पिता जैसे कोई का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आपको आएगा, पर बाद में ठीक भी हो जाएंगे। शुक्र या वेनस का जो भाव है 8th हाउस में, तो इसीलिए आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। शुक्र का जो गोचर या ट्रांजिट जो चेंज या परिवर्तन के बाद ये प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाएगा। और छोटी मोटी जो बातें हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, उसे अनदेखा और अनसुना करिए। इसीलिए इसके लिए अगस्त महीने में इसे करने से क्या होगा, आपका जीवन में शांति बना रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आ रही हूँ कुंभ पर या एक्वेरियस। कुंभ या एक्वेरियस का जो राशि लग्न है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगस्त महीने में आपका अच्छा ही है, क्योंकि आपका लगन या राशि पर गुरु बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं।
तो इसीलिए क्या हुआ, जो स्टडी करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा ही रहेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में नौकरी करते हैं उनको लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर का पोजीशन जो है, सन का जो पोजीशन है, मर्क्यूरी का जो पोजीशन है, उनके लिए आपको अच्छा ही रहेगा। और जो लैंड प्रॉपर्टी लेके जो काम करते हैं, जो एक्वेरियस कुंभ में जो है, उनको लिए भी अच्छा फल देने वाला है अगस्त महीने, क्योंकि जुपिटर जो बैठे हुए है, जुपिटर इज द कॉज ऑफ लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड काम काज। ये आपका जीवन में लैंड प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा या आएगा। जो टीचिंग प्रोफेशन में है, जो बैंकिंग सर्विस करते हैं, जो ड्रेस मटेरियल रिलेटेड काम काज करते हैं, उसके लिए भी अगस्त महीने अच्छा ही रहेंगे। पर क्योंकि आपका जो सैटर्न वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ENT रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ बोन रिलेटेड, हड्डियों का कुछ प्रॉब्लम या आपको हेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ये आपको आ सकते हैं अगस्त महीने में। ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ पाइसेस या मीन पर। पाइसेस या मीन राशि में जो है, उनके परिवार में तो सुख शांति रहेगा, पर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, या कुछ जो प्रॉपर्टी आप खुद के है उनके लिए भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम काज करते हैं उनको लिए भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। थोड़ा बहुत खर्च हो जाने का भी चांसेस है। जो आप इनकम करके घर लाएंगे वो आप रख नहीं पाएंगे अगस्त महीने में, वो बहुत खर्च हो जाने का चांसेस भी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे दिशा पे जाएंगे जो पीसेस और मीन राशि के जातक नेटिव है। और आपका खर्च हो जाने का चांसेस होते हुए भी आपका इनकम का सोर्सेस बहुत सारा खुलने लगेंगे, क्योंकि आपका थर्ड हाउस में राहु बैठे हुए हैं। तो थर्ड हाउस में राहु बहुत पैसा देते हैं, तो आपका इनकम होने का चांसेस भी ज्यादा अच्छे रहेंगे। आपका कुछ प्रॉपर्टी सेल होकर, प्रॉपर्टी जो बेचना चाहते हैं वो शायद आप ये अगस्त महीने में कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेटरी पोजीशन एंड दशा अंतर्दशा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में ये कहना चाहूंगी, जो पेट का प्रॉब्लम है, या आपका कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपका कुछ क्या है डायबिटिक प्रॉब्लम या गैस डाइजेशन का प्रॉब्लम, ये आपको थोड़ी बहुत कुछ आ सकते हैं। ज्यादा चिंतित होने का कारण नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर जो आपको बीमारियां है ना, छोटे मोटे बीमारियां है, अगस्त महीने में क्या वो बढ़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपका 12th हाउस में है, और जुपिटर क्या करता है, बढ़ा देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये रहा छोटे करके, क्योंकि इतना कम समय में ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं होता, तो जो संभव है वही मैं कह रही हूँ। तो जो संभव है उसे हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं, या आपका लाइफ में प्रॉब्लम है वो आप सुलझाना चाहते हैं, तब भी तो मेरे पास आपको आना ही पड़ेगा। मैं भाव बाजार, जोधपुर, बारासात एंड बेंगलोर में हूँ, उधर आप आ सकते हैं। तो क्या है, अब तो खत्म ही हो गया समय, जाने का समय आ गया है, तो मैं जा रही हूँ। अगले दिन मैं और कोई टॉपिक लेके आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं चल रही हूँ। और हाँ, मेरा बाकी जो वीडियो है वो आप देखेंगे। ठीक है, नमस्ते।